हेलो गाइस, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कर के बारे में। कर होता क्या है, कर के प्रकार, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की, जैसे आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सामने बेल आइकन पर प्रेस करना ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। कर को इंग्लिश में हम टैक्स कहते हैं। कर एक प्रकार का अनिवार्य भुगतान है जो कर आधार से संबंधित व्यक्ति या समूह द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल के देना होता है। कर को न चुकाना या कर की चोरी करना कानूनी दंडनीय अपराध है। कर एक अनैच्छिक शुल्क होता है जिसे सरकार की गतिविधियों को संचालित करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय या राष्ट्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाता है। कर आधार वह आधार है जिसके अनुसार कर लगाया जाता है, जैसे आय कर में आय आधार होता है। कर दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष कर, एक अप्रत्यक्ष कर। आज हम बात करेंगे प्रत्यक्ष कर की। प्रत्यक्ष कर होता क्या है? डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसे जिस व्यक्ति पर आरोपित किया जाता है उसी से वसूला जाता है। प्रत्यक्ष कर की स्थिति में कराघात और करापात यानी कि इम्पैक्ट ऑफ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ टैक्स दोनों एक ही व्यक्ति पर होता है। उदाहरण के तौर पर आयकर व निगम कर। व्यक्तिकर आयकर यानी कि इनकम टैक्स। व्यक्तिगत आयकर उन विभिन्न स्रोतों पर लगाया जाता है जिनसे विभिन्न व्यक्तियों को आय प्राप्त होती है। आय के प्रमुख स्रोत हैं वेतन, व्यापार, व्यवसाय से प्राप्त आय, संपत्ति आय, ब्याज प्राप्तियां एवं लाभांश। आयकर की वसूली करने का कार्य केंद्र सरकार के आयकर विभाग का है, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT द्वारा प्रशासित किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भारत में विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी मामलों का प्रभार प्राप्त है। भारत में आयकर अधिनियम 1961 के तहत लगाया जाता है। बात करें निगम कर की, यानी कि कॉरपोरेट टैक्स। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो कंपनियों के लाभ पर लगाया जाता है। इसी कारण इसे कंपनी लाभ कर भी कहते हैं। निगम कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित एवं एकत्र किया जाता है। यह कर राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किया जाता। वर्तमान में निगम कर भारत सरकार के राजस्व प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत बना है। भारत में 1960-61 के पूर्व कंपनियों पर उनके लाभ पर जो कर लगता था उसे सुपर टैक्स कहा जाता था। 1960-61 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर कंपनियों के निव्वल लाभ पर जो कर लगाया जाता है उसे निगम कर कहते हैं, यानी कि एनुअल टैक्स लगता है। अब इसे कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत निजी और सार्वजनिक दोनों प्रकार की कंपनियों और निगमों पर लगाया जाता है। संपत्ति कर। संपत्ति से कमाए हुए लाभ पर लगने वाले कर को संपत्ति कर के रूप में जाना जाता है। संपत्ति कर एक्ट 1957 के तहत भारत संपत्ति कर सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया था। भारत में संपत्ति कर राज्य सरकारों का कर है। इसके तहत प्रत्येक वर्ष संपत्ति का मूल्यांकन करके कर लगाया जाता है। संपत्ति कर को 2015-16 के बजट से वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति कर नहीं दिया जाता। बात करें उपहार कर यानी कि गिफ्ट टैक्स। भारत में आयकर अधिनियम के तहत किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा और बिना किसी प्रतिफल के हस्तांतरित की गई चल या अचल संपत्ति उपहार कही जाती है। इस उपहार पर आयकर अधिनियम के तहत लगने वाले कर को उपहार कर कहते हैं। उपहार कर एक्ट 1958 के तहत भारत में उपहार कर 1 अप्रैल 1958 को लगाया गया था, जिसे 1998 के बाद समाप्त कर दिया गया। पुनः
2002 और 3 के वित्तीय वर्ष से यह व्यवस्था यानी कि गिफ्ट टैक्स स्टार्ट कर दिया गया। उपहार या किसी अन्य द्वारा विवाह के अवसर पर दिए गए उपहार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को 25,000 रुपया से अधिक का उपहार प्राप्त होता है तो उसे उपहार प्राप्तकर्ता की आय में जोड़ दिया जाएगा। इस नई उपहार संबंधी व्यवस्था की शुरुआत तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा की गई थी। पूंजी लाभ कर की बात करें यानी कि कैपिटल गेन टैक्स, जैसे कोई भी वित्तीय परिसंपत्ति एवं परिभूति जैसे कि भूमि, भवन, शेयर, डिवेंचर या अन्य संपत्ति पर क्रय, बेचने या निर्माण करने पर निर्माण लागत से अधिक लाभ पर बिकती है तो इस पर होने वाले लाभ को पूंजी लाभ कहते हैं। पूंजी लाभ कर अवधि के आधार पर सामान्यतः 2 प्रकार के होते। अल्पकालीन पूंजी कर यह भूमि, भवन इत्यादि पर 36 माह की समयावधि तक रहता है और दीर्घकालीन पूंजी लाभ 36 माह से अधिक समय तक के लिए रहता है। प्रतिभूति विनिमय कर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एक ऐसा विनिमय कर जो घरेलू स्टॉक एक्सचेंज में हुए लेन देन पर लगाया जाता है। प्रतिभूति विनिमय कर की शुरुआत 1 अक्टूबर 2004 को की गई थी और प्रतिभूति विनिमय कर की प्रतिभूतियां शेयर, डिबेंचर, डेरिवेटिव्स और म्यूचुअल फंड्स। गाइज, नेक्स्ट वीडियो में हम अप्रत्यक्ष कर के बारे में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।